नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा है वो है स्ट्रिंग फंक्शन। C has been a many useful string function which can be used to perform a certain operation on the string। जब आप जो है string.h हेडर फाइल को जो है आप इंक्लूड करते हैं, इंक्लूड string.h हेडर फाइल, तो इस हेडर फाइल में जो है काफ़ी फंक्शन जो है वो इस हेडर फाइल में जो काफ़ी ज़्यादा फंक्शन रहता है, ठीक है ना। इस हेडर फाइल की मदद से हम कई सारे जो है वो ऑपरेशन जो है वो कर सकते हैं। तो पहले डिफरेंट फंक्शन जो है जैसे कंबाइन करना, लेंथ निकालना, उसके बाद साइज निकालना, दो स्ट्रिंग को आपस में कंबाइन करना, स्ट्रिंग को कॉपी करना, ठीक है, दो स्ट्रिंग को कंपेयर करना। तो जितने भी फंक्शन हम स्ट्रिंग में जितने भी फंक्शन जो है हम ऑपरेट करते हैं स्ट्रिंग पर, ये सब जितने फंक्शन है, कॉपी करना, लेंथ निकालना, ये सब जो है ये इस हैशटैग इंक्लूड स्ट्रिंग डॉट एच इसी हेडर फाइल में जो है ये फंक्शन जो है इस लाइब्रेरी में रखा रहता है, ठीक। सबसे पहला फंक्शन जो है हमारा वो है स्ट्रिंग लेंथ। फॉर एग्जाम्पल, टू गेट द लेंथ ऑफ स्ट्रिंग यू कैन यूज द strn फंक्शन। अब लेंथ निकालने के लिए, अब देखिए लेंथ का मतलब होता है कितना कितना कैरेक्टर या कहें कितना नंबर जो है इसमें स्टोर है। जैसे मान लीजिए कोई एरे है 5 6 और 7 हो गया यहाँ पर, और 8 हो गया, 1 2 3 4, तो इसका लेंथ कितना है 4, इसमें क्या नहीं 4 स्टोर है। और एक चीज़ लेंथ निकालने में और ध्यान देना होगा कि जो स्ट्रिंग जो होता है उसमें जो स्पेस रहता है वो भी एज अ कैरेक्टर ही गिना जाता है, ठीक। तो फॉर एग्जाम्पल, टू गेट द लेंथ ऑफ स्ट्रिंग यू कैन यूज द स्ट्रिंग strlen। इस फंक्शन का हम इस्तेमाल करेंगे, ठीक। कैसे करेंगे, यहाँ पर देखिए हमने ABCD जो है स्टोर किया है, अल्फ़ाबेट 26 होता है हमें पता है, लेकिन हम strlen से फंक्शन से जो हम इसका लेंथ निकालेंगे। कैरेक्टर टाइप का हमने एक डेटा टाइप लिया है जिसमें हमने अल्फ़ाबेट क्या किया है, अल्फ़ाबेट नाम का जो है वो एक स्ट्रिंग जो है रेडी किया है, और उसमें हमने डबल कोट के अंदर, जैसे आपको पता होगा स्ट्रिंग को हम डबल कोट के अंदर डिक्लेयर करते हैं, हमने जो है ABCD इसमें स्टोर कर दिया है, ठीक है। अब प्रिंट %d strn, ठीक है ना, ये फंक्शन, और इस फंक्शन के अंदर पैराथेसिस के अंदर हमने क्या लिखा है, इस पैराथेसिस के अंदर हमने जो है अल्फ़ाबेट लिखा है, क्योंकि हम इसी को ना प्रिंट करवाने वाले, इसी का लेंथ निकालने वाले हैं। यहाँ पर देखिए 26 जो है हमारे आउटपुट में आंसर आ रहा है, ठीक है। इन द स्ट्रिंग चैप्टर वी यूज द साइज ऑफ, ठीक है ना, साइज ऑफ ऑपरेटर का हम इस्तेमाल करते हैं साइज निकालने के लिए, कितना मेमोरी जो है ऑक्युपाई कर बैठा है, ठीक है ना। अब देखिए इन स्ट्रिंग चैप्टर वी यूज द साइज ऑफ टू गेट द साइज ऑफ स्ट्रिंग या एरे। नोट, साइज ऑफ ऑपरेटर का हम इस्तेमाल करते हैं साइज निकालने के लिए, ठीक है ना, स्ट्रिंग में या एरे में, ठीक। that the size of an string behave differently होगा ही भाई। ये जो है वो मेमोरी प्लेस के बारे में बताता है, कितना मेमोरी जो है ये ऑक्युपाई करके बैठा है, और strn जो है वो काउंट करके बताता है कितना नंबर जो है आपने जो है कितना कैरेक्टर जो है आपके कैरेक्टर में, आपके जिस अल्फ़ाबेट में या कोई भी जो वैल्यू आपने क्रिएट किया है उसमें स्टोर है, ठीक है, वही लेंथ हो गया। एज साइज ऑल्सो इंक्लूड द ये टर्मिटरी फॉरवर्ड स्लैश नहीं बैक स्लैश 0, जो ये अपने से पहले वीडियो हमने बनाया था उसमें हमने बताया था इसके बारे में। इसको टर्मिनेटर कहते हैं, जो स्ट्रिंग में यूज़ होता है, और कंपाइलर को ये बताता है कि यहाँ पर जो है स्ट्रिंग ख़त्म हो गया, ठीक है ना। इस जब ऐसे आप स्टोर कर रहे हैं, मैंने बताया था कि दो तरीके से आप जो स्ट्रिंग को स्टोर कर सकते हैं, है ना। तो उसमें जो है ये भी आता है, ठीक है।
एक तरीका ये है, और एक तरीका जो हमने देखा था कि ए सिंगल कोट के अंदर ए लिखकर फिर कॉमा, बी लिखकर फिर कॉमा, इस तरह उसमें देखते थे लास्ट में हम जो है ये टर्मिनेटर जो है ये इस तरह से ब्लैक स्लैश जीरो जो है हम इंक्लूड करते थे, ठीक है, जो कि बताया इस कंपाइलर को कि यहाँ पर जो है प्रोग्राम जो हमारा है ख़त्म हो रहा है। लेकिन आप कहेंगे कि यहाँ पर नहीं है, तो यहाँ पर भी है, ऑटोमेटिक इंक्लूड ये कर देता है, ठीक है ना, ये सब बताए हुए हम आप सभी को। व्हेन यू काउंट, अब देखिए यहाँ पर एक एग्जांपल क्या दिया है इसमें कि कैरेक्टर नाम का जो है स्ट्रिंग हमने डेवलप किया है, डाटा टाइप लिया है अल्फ़ाबेट की मदद से, यहाँ पर स्क्वायर ब्रैकेट लगा दिया, यानी स्ट्रिंग जो है क्रिएट हो गया। इसमें हमने जो है 26 अल्फ़ाबेट जो हमने यहाँ पे रिकॉर्ड करके रखा है। अब देखिए एक यहाँ पर जो है उसके बाद हमने एक लेंथ strn फंक्शन के मदद से हम जो यहाँ अल्फ़ाबेट को प्रिंट करवा रहे हैं, जो कि 26 लेंथ हमारा आ रहा है और साइज 27 आ रहा है, ठीक है। क्यों आ रहा है? क्योंकि ये टर्नी ऑपरेटर जो है हमने लास्ट में लगाया है, ठीक है ना, वो भी तो साइज ऑक्यूपाई करेगा ना मेमोरी में, तो इसीलिए ये 27 आ रहा है और इसका लेंथ जो है 26 आ रहा है। तो आपने समझ गया कि लेंथ जो है वो काउंट करके देता है कितना नंबर जो है वो आपने स्टोर करवा के रखा हुआ है, आपने जो स्टोर किया हुआ है। और साइज ऑफ ऑपरेटर जो है वो मेमोरी पॉइंट ऑफ व्यू से है। तो आप कहेंगे कि देखिए यहाँ पे 27वां है, चलिए मान लीजिए जो टर्निटी ऑपरेटर है वो भी लेकर रखता है, ठीक है, तो 27 हो गया, ठीक है, लेकिन साइज पे कैसे निकाल दे रहा है, वो भी तो लेंथे टाइप का निकाल रहा है। तो देखिए जना, आपको पता होगा कि कैरेक्टर का कितना होता है डाटा टाइप बाइट में 1, ऐसा ऐसा कितना स्टोर किया हुआ है 26 गुने मल्टीप्लाई बाय 26 ही प्लस 1 जोड़ दीजिए ना, तो 27 हो जाएगा। एक टर्नरी ऑपरेटर का इसका 1 डाटा टाइप स्टोर करेगा कि नहीं, ठीक है। इट इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट दैट यू नो दैट साइज वी विल रिटर्न द मेमोरी साइज, क्या देता है भाइयों, देखिए साइज ऑफ जो है यू विल ऑल्सो गिव रिटर्न द मेमोरी साइज इन द बाइट, नॉट एक्चुअली द स्ट्रिंग लेंथ, समझे। साइज ऑपरेटर जो है साइज बताता है वो बाइट में, नॉट एक्चुअली गिव द लेंथ, ठीक है। अब देखिए कुछ नेक्स्ट एग्जांपल में हम क्या समझ रहे हैं। पहले तो लेंथ 26 है, यहाँ 50 किया है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या है, अब यहाँ पर थोड़ा आपको ध्यान देना होगा। हमने कहा था, अरे मैं भी समझाया था कि स्क्वायर ब्रैकेट में 50 डाल देंगे ना इस तरह से, तो क्या कर देता है, साइज को फिक्स कर दिया है, ठीक है। ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है, बस यही है कि 50 है, लेकिन लेंथ strn की मदद से देखिएगा तो ये 26 प्रिंट हो रहा है, लेकिन यहाँ 50 प्रिंट हो रहा है भाई, ऐसा काहे। देखिए यहाँ पर साइज जो हमने है मेमोरी के कंप्यूटर में तो ये 50 बाइट ले गया है ना, 1 बाइट गुने 50 तो कितना होगा 50। अरे 1 बाइट जो है 1 स्ट्रिंग, कोई भी कैरेक्टर जो है ना 1 बाइट तो स्पेस जो है कैरी करके रखता है, ठीक है। तो हमने डिक्लेयर कर दिया यहाँ 50, यानी कि 50 मेमोरी साइज जो हम पहले से क्रिएट करके चले हैं, लेकिन 26 ही स्टोर किए, इससे हमको मतलब नहीं है। लेकिन साइज ऑपरेटर क्या बताता है हमको, साइज ऑपरेटर बताता है कितना मेमोरी प्लेस लेकर रखे हुए हैं, तो बता रहा है सही 50। यहाँ पे आपको डिफरेंस जो है क्लियर आसानी से हो गया होगा, ठीक है ना, कि strn साइज ऑफ में क्या है, ठीक है। अब एक और नया फंक्शन से हम आपको इंट्रोडक्शन करवा रहे हैं, इसका नाम है कॉनकैटनेट स्ट्रिंग, कॉनकैटनेट स्ट्रिंग्स। देखिए इसमें क्या होता है कि जब आप दो स्ट्रिंग को कंबाइन करना चाहते हैं तो इस फंक्शन का हम इस्तेमाल करेंगे, str cat पैरेंथेसिस टू कॉनकैटनेट, यानी कि इसका मतलब होता है कंबाइन करना दो स्ट्रिंग को। कॉन्क्रेट का मतलब होता है कंबाइन, मतलब जोड़ना। The two string you can use the strcat फंक्शन, ठीक है। दो स्ट्रिंग अब एग्जांपल में देखिए, हैशटैग, यहाँ पर दो हमने स्ट्रिंग जो है डेवलप किया है,
एक में देखिए हमने क्या किया है, साइज जो है फिक्स किया हुआ है और हेलो वर्ड को जो है हमने स्टोर किया है। दूसरे वर्ड में हमने वर्ल्ड को स्टोर किया है, पहले में हेलो और दूसरे में वर्ड। हम चाहते क्या कि दोनों को कंबाइन करें अब, ठीक है। टू कॉन्ट्रैक्ट यानी कंबाइन स्ट्रिंग 2 यानी ये वाला 2 1 यानी कि 2 को जो है हम 1 से कंबाइन करना चाहते हैं। एज रिजल्ट इज स्टोर इन द स्टर 1 और रिजल्ट जो है ना कहाँ स्टोर हो जाएगा 1 में। और देखिए यहाँ पर आउटपुट में जो है हेलो वर्ड जो है प्रिंट करा, लेकिन कैसे हुआ देखिए समझते हैं। अब हमने देखिए क्या किया है कि str_cat फंक्शन का यूज हमने यहाँ किया है। कैसे किया है तो देखिए str1 को पहले लिखा है कॉमा str2 लिखा है, ठीक है। इसका मतलब समझ रहे हैं कि str2 को str1 में स्टोर कर रहे हैं, जिसमें स्टोर कर रहे हैं वो पहले लिखेंगे, ठीक है। जिसको स्टोर कर रहे हैं उसको बाद में लिखेंगे, ठीक है। नाम देखिए हमने किया, जिसको स्टोर कर रहे हैं, जिसमें स्टोर कर रहे हैं उसको पहले लिखेंगे, जिसको स्टोर कर रहे हैं उसको बाद में लिखेंगे। और जब इसको आप प्रिंट करवाइएगा str को, क्योंकि हमने स्टोर कर लिया है, तो कुछ इस तरह का आपका रिजल्ट जो है यहाँ पर शो कर रहा है। काफी अच्छा है। नोट दैट द साइज ऑफ str should be larger enough to store result of the two string combined 20 example। अब देखिए यहाँ पर थोड़ा दिमाग लगा दिए, बच्चा पढ़ा हुआ था। देखिए क्या किया है कि यहाँ पर 20 जो है वो डिक्लेयर साइज करके रखा था, ताकि दोनों का वैल्यू जो है वो इसमें, इसका भी वैल्यू जो है आराम से स्टोर हो जाए। लेकिन इसका साइज हम डिक्लेयर नहीं किए थे, लेकिन साइज कितना रहा हुआ 1 2 3 4 5 6 6 में 1 2 3 4 5 का इस वैल्यू को इसमें हम स्टोर कराते तो नहीं होता, क्योंकि इसका साइज जो हमने तो डिक्लेयर किया नहीं था। और ऐसे दिखाने पर कितना साइज इसका निकल रहा 6, लेकिन ये तो हमने पहले से ही बड़ा वैल्यू लिया था, बड़ा बक्सा बना लिया था। इसका वैल्यू हमने इसे आसानी से हमने क्या किया है स्टोर कर लिया है।